श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष की शक्ति में। इस बार हम आपको बता रहे हैं पितृपक्ष के विषय में। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 पूर्णमासी से आरंभ होगा और 2 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। 2 अक्टूबर 2024 को पितृ अमावस्या है और इसी के साथ ही पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष में हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि लोगों का श्राद्ध करते हैं। इसमें हम जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे परिवार में आगे पीछे कभी भी जिनकी मृत्यु हुई हो और जिनकी आत्मा को शांति ना मिली हो या वे किसी भी लोक में भटक रहे हो, तो उनका श्राद्ध करके उनकी आत्मा को शांति दी जाती है। 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले इन पितृपक्ष में या इन श्राद्धों में हम अपने तिथि के हिसाब से अपने माता पिताओं का, अपने दादा दादी का और अपने किसी भी रिलेटिव का या रिश्तेदार का श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ नाराज रहते हैं या कुंडली में पितृ दोष होता है। इस अवस्था में हमें अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आप कोई भी श्राद्ध भूल जाते हैं या नहीं करते, तो पितृपक्ष की अमावस्या को उन सभी रिश्तेदारों और परिवार के संबंधियों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो आपको अवश्य इन श्राद्धों को करना चाहिए और अपने पितरों की शांति करानी चाहिए। पितरों की शांति हेतु कुछ स्थान जैसे बिहार में गया जी, हरिद्वार और केदारनाथ में ब्रह्म कपाल आदि स्थानों पर अपने पितरों की शांति हेतु पिंडदान किया जाता है। एक कथा के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक गया असुर नाम का राक्षस था, जो भगवान ब्रह्मा जी की पूजा और उनकी तपस्या किया करता था। वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन कर ले, यानी कि गया नामक असुर के दर्शन कर ले, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। और इसी के साथ ही वह ब्रह्मांड में विभिन्न स्थानों पर घूमने लगा, जिसके कारण जो भी उसको देखता और जो भी व्यक्ति किसी भी लोक में होता, उसके दर्शन करता, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। इससे देवताओं ने उसको वहीं बिहार में उसी स्थान पर गाड़ दिया, जिससे अब जो भी उस स्थान पर जाता या अपने माता पिता या किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध करता, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त होता। इसी कारण वहां पर संपूर्ण भारत से लोग आते हैं और अपने अपने पितरों के पिंडदान करते हैं। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम, माता सीता ने भी यहाँ अपने पिता दशरथ की पूजा पाठ की थी और उनका पिंड दान किया था, जो पिंड रेत का बना हुआ था, और इससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव और ब्रह्मा जी में युद्ध हुआ, तो किसी कारणवश भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया, जिसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने केदारनाथ में ब्रह्म कुंड में स्नान करने से ही उनको ब्रह्म हत्या का पाप हटा। ये ब्रह्म हत्या का पाप वहां ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर उनका श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से ही समाप्त हुआ। इस तरह से केदारनाथ में भी ब्रह्म कपाल नामक स्थान पर पिंडदान करने से भी आपके पितरों, माता पिता आदि कोई भी रिश्तेदारों, उसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया जी में पिंडदान करने के प्रमुख स्थान है फाल्गु गंगा,
जो फाल्गु गंगा जो गंगा नदी के किनारे ही है, या फाल्गु नदी को ही फाल्गु गंगा भी कहा जाता है। दूसरा विष्णुपाद, जहाँ पूरे विश्व में केवल वहीं पर ही भगवान विष्णु के पाद यानी चरण चिन्ह बने हुए हैं। और तीसरा प्रेतकूप। प्रेतकूप एक विशेष स्थान है जहाँ पर पितरों के जो प्रेत योनि में हो उनको मुक्ति दी जाती है। और एक अन्य स्थान प्रेतशिला है जो बिहार में ही गया जी में ही पहाड़ के ऊपर एक स्थान है जहाँ विशालकाय प्रेतशिला है। यहाँ पर भी पितरों का तर्पण किया जाता है।